Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel All Part Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज। ये स्टूडेंट्स ज़मीन के सतह पर सबसे गहरा सब्सटेंस कौन सा है? तो स्टूडेंट्स ज़मीन के सतह पर जो सबसे डेंसेस्ट सब्सटेंस है उसका नाम है ऑस्मियम, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ऑस्मियम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दूं कि ऑस्मियम क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट ऑस्मियम में हमारे पास एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है वो एस। अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इसका जो सिंबल होगा वो ओ एस होगा। अगर मैं इसकी एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होगा पीरियोडिक टेबल में 76। और अगर मैं इसकी एटॉमिक मास की बात करूं तो इसका एटॉमिक मास होगा 190.23। स्टूडेंट्स ये जो ऑस्मियम है इसका कलर जो होता है ब्लूइश वाइट होता है, ठीक है ना, वाइट होता है ना ब्लू होता है, ये ब्लूइश वाइट होता है। और इसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है ट्रांजिशन मेटल्स में। अब स्टूडेंट्स में अगर मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो स्टूडेंट्स इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और स्टूडेंट्स इसकी डिस्कवरी की थी स्मिथसन ने, ठीक है, स्मिथसन ने इसको डिस्कवर किया था और 1803 में ये डिस्कवर हुआ था। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा ए कैमरा यूजेज अ ब्लेंड टू फॉर्म एन इमेज। जिस तरह हम कैमरा को यूज़ करते हैं पिक्चर्स लेने के लिए, तो ये कौन सा लेंस यूज़ करता है? तो स्टूडेंट्स ये जो लेंस यूज़ करता है उसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कैमरे के बारे में थोड़ी सी इन्फ्यू दे दूं कि कैमरा कौन सा डिवाइस है। हम कैमरे को डिफाइन किस तरह करेंगे? तो कैमरा एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि पिक्चर को कैप्चर कर सकती हो, ठीक है, जो फोटो को कैप्चर कर सकती हो। और ये जो पिक्चर होगी या तो ये 2D होगी या 3D होगी। अब स्टूडेंट्स कैमरे की जो टाइप्स है वो आप अपने पास लिख दो। द फर्स्ट टाइप इज सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, the second one is large format camera. The third one is medium format camera. The fourth one is twin lens reflex camera. The fifth one is compact camera. The sixth one is folding camera. The seventh one is box camera. The eighth one is rangefinder camera. And the ninth one is motion picture camera. स्टूडेंट्स अभी जिसके नेम्स है ये इसके फंक्शन के मुताबिक बताया गया है। जिस तरह की फोल्डिंग कैमरा है तो इसमें ये क्वालिटी के फोल्ड हो जाती है। बॉक्स कैमरा इसका शेप बॉक्स की तरह है, इसलिए इसका नाम बॉक्स कैमरा रखा गया है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो, ठीक है, तो जो नीचे दिए गए वाटर है जिस तरह केनाल वाटर, वाटर इन अ लेक, रिवर वाटर एंड सी वाटर, इसमें सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में कौन सी वाटर फ्रीज होगी? स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी सी वाटर जो है स्टूडेंट्स ये सबसे लास्ट में फ्रीज होगी। और स्टूडेंट्स अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों सी वाटर जो है लास्ट में फ्रीज होती है? तो इसका जो रीज़न है वो है क्योंकि सी वाटर में साल्ट ज़्यादा होता है, उस वजह से ये फ्रीज लास्ट में होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इज। स्टूडेंट्स अर्थ से सबसे ज़्यादा करीब सियारा कौन सा है? तो स्टूडेंट्स उस सियारे का नाम है वीनस, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट वीनस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फो देते चलूँ। सेकंड प्लेनेट है फ्रॉम द सन, ठीक है, सन से अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें
तो ये सेकंड नंबर का प्लैनेट है। और स्टूडेंट्स ये क्योंकि मैंने आपको कह भी दिया था कि नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, इसलिए हमने कहा ये वीनस है। इसलिए इसको अर्थ सिस्टर भी कहते हैं, ठीक है? ये वीनस के बारे में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको अर्थ सिस्टर भी कहते हैं या ट्विन्स भी इसको कहते हैं। तो ये 2 बातें आपने वीनस के बारे में याद रख लेनी है। अगर स्टूडेंट्स हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो है 9.2843 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 किलोग्राम इसका वॉल्यूम है। और स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूँ तो इसका जो मीन डेंसिटी है वो है 5.243 ग्राम पर cm³, ठीक है? ये इसकी मेन डेंसिटी है। अगर इसकी मैस की बात करें, इसका मैस है 4.867 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, द प्लैनेट दैट मूव्स राउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि सियारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इन सियारों में सबसे तेज़ सियारा कौन सा है जो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है? तो उस सियारे का नाम है मरकरी, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। असल में मरकरी तो हाईएस्ट स्पीड से सूरज के अराउंड चक्कर लगाता है, मूव करता है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मरकरी जो है ये सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, ठीक है? और सन के बिल्कुल करीब है, दूसरी बात। तीसरी बात, आप फ्रेंड्स ये जो हाईएस्ट स्पीड से सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ये 87 डेज़ में एक चक्कर को कंप्लीट करती है और हमारा ज़मीन 365 डेज़ में। तो कितना डिफरेंस है 87 डेज़ और कहाँ 365 डेज़। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम है 6.083 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। अगर इसकी मेस की बात करें तो इसका मेस है 3.3011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 kg। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, इन जनरल कॉमेट्स हैव ब्लैंक ऑर्बिट। स्टूडेंट्स अब ये जो कॉमेट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कॉमेट्स है क्या। स्टूडेंट्स कॉमेट्स जो है cosmic snowball of frozen gases, rocks and dust that orbit the sun are known as comets। अब स्टूडेंट्स कॉमेट्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उस ऑर्बिटल्स को हम नेम देते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिटल्स, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, जीपीएस इज एन एब्रिविएशन फॉर। स्टूडेंट्स जीपीएस हमारे मोबाइल्स में भी होता है और ये स्टैंड करता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। असल ये जो जीपीएस है ये लोकेटरी सिस्टम है, ठीक है? लोकेटरी सिस्टम से क्या मतलब है? ये लोकेशन बताता है कि आपका लोकेशन, अगर आपने किसी चीज़ को फाइंड करना हो, अपने लोकेशन को फाइंड करना हो, आप कहीं जा रहे हो और आपको अपनी लोकेशन का पता ना हो, और अगर आप अपनी लोकेशन को ऑन करते हो तो दिन आपको अपना मंजिल मिल जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे ये एक नेविगेशन सिस्टम है। और फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ था फॉर द यूएस फोर्सेस, ठीक है? और जब लॉन्च हुआ था तो अकॉर्डिंग टू गूगल्स एंड मेनी अदर बुक्स इन 1970 टू 80 के दरमियान ये लॉन्च हुआ था। असल में जीपीएस जो है यूएस फोर्सेस के लिए तो 1970 से 1980 में लॉन्च हुआ था। लेकिन अगर हम जनरली बात करें हमारे पीपल्स के लिए तो ये 12 साल के बाद लॉन्च हुआ 1995 में। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग थिंग्स। फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का किसी रिएक्शन में ऐड करना या हाइड्रोजन का रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में जनरली हमारे पास लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, एट नाइट प्लांट्स इनटेक ब्लैंक एंड रिलीज ब्लैंक। स्टूडेंट्स जब रात आती है, जनरली स्टूडेंट्स जब दिन को प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं ग्रीन लीव्स की वजह से, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और O2 को एक्सहेल करते हैं। लेकिन रात को ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रात को वो क्या करते हैं, O2 को इनहेल कर रहे होते हैं, तो इधर हमारा आ जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं जबकि
कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम जनरली कहते हैं रेस्पिरेशन। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है हमारा, यूरिन इज़ प्रोड्यूस इन ब्लैंक। स्टूडेंट्स जो पेशाब होता है ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूस होता है किडनीज़ में, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। जो स्टूडेंट्स अभी जो यूरिन बनने का अमल है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट वन इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, द सेकंड वन इज़ सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज़ ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस या जनरल साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।